नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। क्लास 12 का है जो अध्याय नंबर 3 है। ठीक है, और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोई मैट्रिक्स दिया है तो उसमें पंक्ति की संख्या कितना होगा और स्तंभ की संख्या कितना होगा। अगर पंक्ति और स्तंभों को अगर पहचानना अगर हम सीख जाएं तो क्या कोटि नहीं निकाल सकते हैं? अगर तो कोटि हम निकाल लेंगे। अब कोटि अगर निकालना हम सीख गए तो हम उस आव्यूह में, उस मैट्रिक्स में कितने अवयव, कितने एलिमेंट्स दिए हैं, उसको हम ज्ञात कर लेंगे। और एलिमेंट्स, जब उसके कितने एलिमेंट्स दिए हैं, कितने अवयव दिए हैं, तो हम संभवत कोटियां भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम चलिए इसी के बारे में हम आज सीखेंगे। ठीक है, और उससे अकॉर्डिंग उसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस को भी हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह दिया है ए इजकल टू 15, 10, 13, 6, 2, 5, इस प्रकार का कोई आव्यूह दिया है। अब कहा जा रहा है कि इसमें कोटियों की संख्या क्या होगा, इसका कोटि क्या होगा, अर्थात क्रम क्या होगा। कोटि क्रम दोनों एक ही है। ठीक है, तो इसमें कहा जाए कि इसमें कोटि क्या होगा और क्रम क्या होगा, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले तो हमको पहचानना पड़ेगा कि इसमें पंक्ति कौन सा है। जब पंक्ति जो पहचान जाए तो पंक्तियों की संख्या हम निकालेंगे। और जब पंक्ति हम पहचान गए कि पंक्ति वाला कौन सा है लाइन, पंक्तियों की संख्या निकाल लेंगे। उसके बाद से स्तंभों की संख्या को पहचानेंगे और उसके बाद से हम लिखेंगे। तो यहाँ जो आर्डर हम लिखेंगे, तो एक कन्फ्यूजन वाली जो सवाल आती है वो सबसे ज़्यादा बच्चों में ये आती है कि पहले पंक्ति को लिखें कि पहले स्तंभ को लिखें। ठीक है, तो पहले हमको लिखना है पंक्ति, उसके बाद से क्रॉस लगाकर उसको स्तंभों को लिखते हैं। जैसे ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, रो बाई कॉलम। ठीक है, रो बाई कॉलम। रो का अर्थ हुआ पहले पंक्ति लिखिए, फिर क्रॉस का चिन्ह लगाइए, फिर कॉलम लिखिए। ठीक है, तो इसमें हम पहचानते हैं पंक्ति कौन सा है। तो पहले पंक्ति और स्तंभों को, पहले पंक्ति और स्तंभ को पहचानने के लिए ये हम एक पढ़ेंगे, ये पंक्ति और स्तंभ। पंक्ति कैसे पहचानेंगे और स्तंभ कैसे पहचानेंगे। जैसे पंक्ति को पहचानने के लिए जो क्षैतिज में है वो पंक्ति होती है, और जो ऊर्ध्व है वो क्या होती है, स्तंभ होती है। देखिए क्षैतिज जो है वो क्या होती है, पंक्ति होती है, और जो ऊर्ध्व है वो क्या होती है, स्तंभ होती है। अब देखिए इसमें क्षैतिज क्या है, क्षैतिज में क्या है, 15 और 6 क्या है, क्षैतिज में 10 और 2 क्या है, क्षैतिज में, और 13 और 5 क्या है, क्षैतिज में। तो ये हमारी पंक्तियां हैं, और ये 15, 10 और 13 ये ऊर्ध्वाधर में है, ऊर्ध्व में है। ये हमारी स्तंभ हुआ, अर्थात कॉलम हुआ। और ये 6, 2 और 5 ये क्या है, ऊर्ध्व में है, ये हमारा क्या होगा, स्तंभ होगा। ठीक है, तो अगर कहा जाए, देखिए ये है हमारा पंक्ति, ये हमारा पंक्ति है। देखिए क्षैतिज जैसे आप कक्षा 10वीं में पढ़े होंगे, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, ऊंचाई और दूरी के बारे में। वहाँ समकोण त्रिभुज पर संभवतः सारी क्वेश्चंस को हम हल किया जाता है। जैसे मान लीजिए ऐसे कोई समकोण त्रिभुज दे दिया, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, और मान लीजिए ये मकान है। ठीक है, और इस मकान से कोई व्यक्ति ए के पास है, और जो इस शिखर को देख रहा है, जो इस शिखर का 45 डिग्री बना और इससे 20 मीटर की दूरी पर है, और इस एज को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कहा जाए कि इसमें क्षैतिज कौन सा है और ऊर्ध्वाधर कौन सा है। तो हम पढ़े हैं कि ए भी क्या होती है, क्षैतिज होती है। क्षैतिज में भूमि के स्तर। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर जो होती है वो परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री पर जो ये होती है, ये ऊर्ध्वाधर होती है, बीसी। और बीसी ये क्या है, ऊर्ध्वाधर है। बीसी वाली जो रेखा है ये ऊर्ध्वाधर है, और ए बी वाला जो क्या है वो क्षैतिज है। इसी प्रकार 15 और 6 क्या होगा, क्षैतिज होगा। क्षैतिज होगा अर्थात ये क्या होगा, पंक्ति होगा। 10 और 2 क्या है, 10 और 2 पंक्ति है, क्योंकि क्षैतिज में है। 13 और 5 क्या है, ये भी क्या है, पंक्ति है। तो पंक्ति की संख्या हमको कितना मिला, यहाँ लिखेंगे पहला पंक्ति, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, अभी बता रहे हैं। ठीक है, तीसरा पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति और तीसरा पंक्ति, इसको लिख सकते हैं R1, R2 और R3। ठीक,
और देखिए ये है स्तंभ, ये क्या है, स्तंभ है, स्तंभ इस कॉलम, ये है स्तंभ, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है। इसको लिख सकते हैं C1 और C2, मतलब कॉलम पहला और कॉलम दूसरा, ठीक है। इसको C1 C2 भी लिख सकते हैं जैसे स्तंभ। जैसे आप देखें कि जब मकान बनाया जाता है तो चारों कोनों पर कॉलम दिया जाता है, वो कॉलम कैसे होता है, सीधा होता है, ठीक है, वही कॉलम है, ठीक है। तो देखिए अगर पंक्ति और स्तंभ को पहचानना अगर जान गए तो हम कोटि निकाल सकते हैं। तब हम तभी तो काउंटिंग करेंगे कि पंक्तियों की संख्या कितना है, पंक्ति पहचान रहे तभी तो निकालेंगे। और स्तंभ अगर पहचानना जान गया तो हम स्तंभों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो पहले जो कोटि का जो क्रम निकालेंगे, पहले स्तंभ को लिखेंगे, पंक्ति को पहले हम लिखेंगे पंक्ति को, उसके बाद से स्तंभ को, बीच में क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। तो रो का अर्थ हुआ पंक्ति, पंक्ति पहले लिखते हैं पंक्ति, उसके बाद से क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद से लिखते हैं स्तंभ, उसके बाद से क्या लिखते हैं, स्तंभ लिखते हैं। अब देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या कितना है, 15 6 पहली पंक्ति, 10 2 दूसरी पंक्ति, 13 5 कितना तीसरी पंक्ति, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस। अब देखिए कॉलम कितने हैं, ये देखिए ये 15 और 13 क्या है, कॉलम है। ये 6 2 5 ये क्या है, कॉलम है, अर्थात 1 2 कितनी कॉलम में 2, अर्थात इसका कोटि या क्रम क्या होगा, कोटि या क्रम होगा इसका 3 क्रॉस 2 होगा, इसका 3 क्रॉस क्या होगा, 2 होगा, ठीक। अब इसी प्रकार अगर दूसरा अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि दिया हो, अब चलिए अब दूसरा से हम सीखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेकर सीखते हैं। जैसे इन्हीं संख्याओं को लेते हैं, लेकिन हम इन्हीं संख्याओं को दूसरे तरीके से लिखते हैं। जैसे लिख दे 15 10 13 6 2 और 5, एक आव्यूह दे दिया, ठीक, एक आव्यूह दे दिया और कहे कि इसमें आप बताइए कि इस आव्यूह का कोटि या क्रम क्या होगा, ठीक है। तो इस आव्यूह का क्रम या कोटि क्या होगा, देखिए ये 15 10 और 13 ये क्या होगा, ये पंक्ति होगा, 6 2 5 क्या होगा, पंक्ति होगा, और ये 15 6 क्या होगा, कॉलम होगा, इसमें ये क्या होगा, कॉलम होगा, इसमें ये क्या होगा, कॉलम होगा। तो पंक्ति की संख्या हमको कितना मिला, R1 और R2 दो मिला, C1 C2 और C3, ठीक है, रो बाई कॉलम, ठीक। अब देखिए हमको पंक्ति की संख्या कितना मिला, 2 मिला, R1 और R2, 15 10 13 पहली पंक्ति, 6 2 5 दूसरी पंक्ति, कॉलम कितना मिला, 3 मिला, 1 2 3, 15 6 पहला कॉलम, 10 2 दूसरा कॉलम, 13 5 तीसरा कॉलम, हमारा 3 क्या मिला, कॉलम मिला। तो कहा जाए कि ये पहले बताइए कि इस आव्यूह का क्रम या कोटि क्या होगा, तो इस आव्यूह का क्रम या कोटि क्या होगा। तो पहले हम लिखेंगे रो अर्थात पंक्ति की संख्या। तो देखिए रो की संख्या कितना है, 1 2, तो 2 क्रॉस। अब देखिए कॉलम की संख्या कितना है, कॉलम की संख्या 1 2 और 3, तो 2 क्रॉस 3 होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। अगर कहा जाए कि कोई आव्यूह 2 क्रॉस 3 का दिया है तो उसमें अवयवों की संख्या कितना होगा, तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 2 क्रॉस 3 का गुना किया जाए तो 2 3 6, हमारा अवयव एलिमेंट्स की संख्या कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, हमारा एलिमेंट्स की संख्या कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अगर कहा जाए कि इस अवयव की संख्या यदि किसी आव्यूह में 2 क्रॉस 3 आव्यूह में अगर 6 एलिमेंट्स दिए हैं तो इससे संभवतः कोटि कितना होगा, इससे संभवतः कोटि कितना बनाया जा सकता है। जैसे कैसे कितना बनाया जा सकता है, तो जैसे संभवतः कोटि जिस प्रकार हम बनाए हैं, पहला जो बनाए थे हम क्या बनाए थे, किस आर्डर में बनाए थे, 3 क्रॉस 2 में बनाए थे, 3 क्रॉस 2 में बनाए थे। दूसरा किस में बनाए, 2 क्रॉस 3 में बनाए, 2 क्रॉस 3 में बनाए। तो इस प्रकार ये कितने बनाया जा सकता है। तो पहले इसको 6 को फैक्टर कर लीजिए, 6 को 2 3 6 और 3 करना 3, ये हो जाएगा, पहले लिखा जाएगा 6 एलिमेंट्स है तो 6 क्रॉस 1 1 क्रॉस 6, फिर से 2 क्रॉस 3
और फिर से 3 क्रॉस 2, इतना ही बनेगा। ठीक है, इसकी अगर संभवतः कोटियों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो 6 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 6, 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2 क्यों होगा? क्यों देखिए, ये 6 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 6 ये एक नहीं है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि ये पहला क्या है, इसमें पंक्ति है। इसमें बताया जा रहा है कि 6 पंक्तियां हैं और एक कॉलम है। इसमें बताया जा रहा है कि एक पंक्ति है और 6 क्या है, कॉलम है। इसमें बताया जा रहा है कि 2 पंक्तियां और 3 क्या है, कॉलम है। इसमें बताया जा रहा है कि 3 पंक्तियां और 2 क्या है, कॉलम है, जो कि हम यहाँ पर निकाले हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 पंक्तियां और 3 कॉलम के बारे में निकाले हैं ना, तो कितने पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां हैं और 2 पंक्तियां हैं और 3 क्या है, कॉलम है। ठीक है, तो ये 6 मतलब 6 एलिमेंट्स को, 6 अवयवों को हम 4 ऑर्डर में हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से अगर बात करते हैं कि अब इसके बाद से आ जाए, अब क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में फिर से अगले क्वेश्चंस के लिए हम कुछ आर्टिकल को पढ़ेंगे और उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चंस दिया है, आव्यूह दिया है ए इक्वल टू दिया है 2 5 19, 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 11 -5 1 √3। ये एक आव्यूह दिया है। प्रश्नावली पहला, एक्सरसाइज नंबर पहला 3.1। ठीक, अब इसमें कहा जा रहा है कि आव्यूह की कोटियां बताइए। आव्यूह की कोटियां, इसमें कितनी कोटियां हैं? तो क्या कोटियां नहीं बता सकते हैं? रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम। रो में पहले पंक्ति को लिखेंगे, उसके पहले पंक्ति की संख्या को लिखेंगे, उसके बाद से कॉलम की संख्या को लिखेंगे। तो इसमें देखते हैं कि कितने पंक्ति हैं। तो पंक्ति के लिए हम बताएं, जो क्षैतिज अवस्था में वो पंक्ति है और जो ऊर्ध्व अवस्था में वो क्या है, कॉलम है। तो देखिए पंक्ति क्या है, 2 5 19 -7, ये क्या है, पंक्ति है। अगर आपको समझने में अगर दिक्कत हो रही है, अगर नहीं, अगर बार बार भूल जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सोचिएगा। जैसे आप क्लासरूम में आप बैठते हैं, तो जैसे मान लीजिए क्लासरूम में ऐसे ऐसे बेंच होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक यहाँ लड़का बैठा है, यहाँ एक, यहाँ और एक यहाँ, फिर से एक यहाँ बैठा, एक यहाँ बैठा, एक यहाँ बैठा और एक यहाँ बैठा, यहाँ बैठा है, यहाँ यहाँ और यहाँ। तो क्लासरूम में जब हम बैठते हैं तो देखते हैं ये जो 4 लड़के हैं, 1 2 3 और 4। ठीक, 1 2 3 और 4, 5 6 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12। तो ऐसे जो बच्चे बेंच पर बैठे हैं, पहले बेंच पर 4 लड़के, फिर से उसके सेकेंड बेंच पर 4 लड़के, फिर से उसके सेकेंड पर, थर्ड पर 4 लड़के। ठीक है, तो जो ये 4 लड़के जो बैठे हैं, ये पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ये किस में बैठे हैं, पंक्ति में बैठे हैं। और ये 4 8 और 12 जो ये बैठे हैं, जो एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे ये स्तंभ के माध्यम में बैठे हैं। ठीक है, तो देखिए ये मान लीजिए स्कूल का एक बेंच हुआ, क्लासरूम का। तो 2 5 19 और 7 ये क्या हुआ, पंक्ति हुआ। 35 -2 और 5/2 और 12 ये क्या हुआ, ये भी पंक्ति हुआ। ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R3। इसमें कितने पंक्ति हैं, 3 पंक्ति हैं। इसमें स्तंभ कितने हैं, स्तंभों की संख्या कितना है इसमें C1, ये देखिए ये स्तंभ हुआ, क्योंकि 2 के नीचे 35, 35 के नीचे एक क्रम में, एक आगे, उसके बाद से पीछे, उसके बाद से पीछे। जैसे हम प्रार्थना के समय, जब हम प्रेयर करने के समय जब बच्चे खड़ा होते हैं, तो एक आगे खड़ा होता है, फिर से उसके एक पीछे खड़ा होता है, फिर से उसके एक पीछे खड़ा होता है। ठीक है, तो 2 35 और √3। ठीक, ये हुआ C1 और ये हुआ C2। ये कितना हुआ, ये C2 हुआ और ये कितना हुआ, C3 और ये हुआ C4। ठीक है, ये क्या हुआ, C4।
अब देखिए, अब इसका जब कोटि हमको लिखना है, कोटि हमको ज्ञात करना है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम पंक्ति की संख्या को लिखेंगे, कोटि या क्रम को अगर लिखना हो तो पहले पंक्ति की संख्या कितना है, 1 और 2 और 3, R1 R2 R3, अर्थात 3 क्रॉस पंक्ति की संख्या 3, और कॉलम की संख्या कितना है, 1 2 3 और 4, अर्थात इसका कोटि और क्रम कितना होगा, 3 क्रॉस 4 होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा प्रश्नावली एक्सरसाइज का, पहले एक्सरसाइज का जो 3.1 का पहला क्वेश्चन था। ठीक है, ये 3 क्रॉस कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, अगर कोई कोटि दे दिया गया आपको, अगर कहा जाए कि 3 क्रॉस 4 का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें पंक्तियों की संख्या कितना होगा और स्तंभों की संख्या कितना होगा, तो आप यहीं से बता सकते हैं कि जो पहला जो अंक लिखा गया है वो पंक्तियों की संख्या है, ये कौन सा है, पंक्तियों की संख्या है, और ये दूसरा लिखा गया है वो क्या है, स्तंभों की संख्या है, ये क्या, स्तंभों की संख्या है। तो पंक्तियों की संख्या उस मैट्रिक्स में जो पंक्तियों की संख्या होगा कितना होगा, 3 होगा, और स्तंभों की संख्या कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, देखिए 1 2 और 3 पंक्ति हैं, और 1 2 3 और 4 स्तंभ है। उसके बाद से कह रहा है सेकंड, इसी में सेकंड दिया है कि अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम बताए थे कि अगर कोटि अगर निकल जाए तो अवयवों की संख्या नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि ये कोटि हमारा 3 क्रॉस 4 निकला है, इसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 चौको 12, अवयव कितना हो जाएगा, अवयव की संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अवयव की संख्या कितना हो जाएगा, 12। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, अवयव की संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसके बाद से कह रहा है, अब थर्ड लास्ट कह रहा है, इसे मिटा ही दे रहे हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है अब ये हो गया, ठीक, ये 19 हुआ, ये 2, और ये कितना हुआ, ये 17 ना था, कितना था, -7 था, ये -7 था, इसको भी मिटा दे रहे हैं, इसको भी हम मिटा दे रहे हैं, और इसको भी हम क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। और जो तीसरा ऑप्शन कह रहा है अवयव दिए हैं, अवयव दिए हैं, पहला दिया है 1 3, पहला 1 3, दूसरा दिया है A13 A21, इसके बाद से दिया है A33 और A24, इसके बाद से दिया है A23। अब देखिए इन अवयवों की संख्या को ज्ञात करना है कि A13 पर कौन सा अवयव होगा, A21 पर कौन सा अवयव होगा, A33 पर कौन सा अवयव होगा, A24 पर कौन सा अवयव होगा, और A23 पर इस पर कौन सा अवयव होगा, A24 पर और A23 पर कितना अवयव होगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या कैसे निकालेंगे, A13 इक्वल, अब देखिए ये क्या है, ये फॉर एलिमेंट, इसमें एलिमेंट है, अवयव की संख्या है, और ये दर्शा रहा है, और इसमें जो एक है ये पंक्ति है, इसमें एक क्या है, पंक्ति है, और इसमें क्या है, ये स्तंभ है। देखिए जो पहला होगा वो पंक्ति होगा। ठीक है, चाहे AIJ में दे तो I क्या होगा, पंक्ति की संख्या को दर्शाएगा, और J किसको दर्शाएगा, स्तंभ की संख्या को दर्शाएगा। ठीक है, तो AIJ में दे या A13 में दे, A11 में दे, A12 में दे, जो पहला होगा वो पंक्ति होगा, दूसरा होगा क्या होगा, स्तंभ होगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, A13 का मान कैसे निकालेंगे, A13 का मान, अर्थात देखिए पहला दिया है पंक्ति, तो पहले पंक्ति का तीसरा अवयव, पहले पंक्ति का तीसरा अवयव, तो पहला पंक्ति कौन सा है, ये है ना, ये जो हम निकाले थे R1, ये R2 और ये R3, तो पहले पंक्ति का कौन सा अवयव है, तीसरा अवयव, अर्थात कितना हो जाएगा, 19। इसका आंसर निकल गया।
अब कहा जाए A21, A21 का अर्थ हुआ कि दूसरे पंक्ति का पहला अवयव। देखिए इसको पहले जो है 2, ये पंक्ति है, तब दूसरे पंक्ति का पहला अवयव, तो दूसरा पंक्ति कौन सा, ये है। अब दूसरे पंक्ति का पहला अवयव कौन सा होगा, 35, इसका निकल गया। और कहा जाए कि A33, अब देखिए A33 अर्थात तीसरे पंक्ति का तीसरा अवयव, तो तीसरा पंक्ति ये है, तो 1 2 3 ये हो जाएगा -5। अब कहा कि A24, तो A24 दूसरा पंक्ति का चौथा अवयव, तो दूसरा पंक्ति ये है और चौथा अवयव क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक, कितना होगा, 12 हो जाएगा। अब कह रहा है कि A23 अर्थात दूसरा पंक्ति का क्या कौन सा अवयव, तीसरा अवयव, तो दूसरा पंक्ति ये है और तीसरा अवयव क्या हो जाएगा, 5/2। अब जैसे अगर इसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक और तरीका है इसको निकालने के लिए, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। पहले क्या कीजिए, यहाँ पे लिखिए इसके सिरे पर A11। A11 का अर्थ क्या हुआ कि ये क्या है, अवयव को दर्शाता है, और 1 मतलब पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, मतलब पहले पंक्ति का पहला स्तंभ अर्थात पहले पंक्ति का पहला अवयव हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, A12, A13, A14। ठीक, यहाँ तक कर लिए। अब देखिए दूसरा पंक्ति से शुरुआत करेंगे तो A21। अब देखिए A21 दूसरा पंक्ति से शुरुआत कर रहे हैं तो A21, फिर से लिखेंगे A22, A23, A24। अब ये हो जाएगा। अब देखिए तीसरा पंक्ति से शुरुआत कर रहे हैं तो A31, A32, A33, A34। अब देख लीजिए, अब A13 कहाँ है, A13, और A13 का मान कितना होगा, 19 होगा। A21 कितना कहाँ है, A21, हाँ A21, अब इसका मान कितना हो जाएगा, 35। अब A33 कहाँ है, A33 यहाँ है, ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब देखिए A24 कहाँ है, A24 ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब कह रहा है A23 कहाँ है, A23 ये है, ये कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। समझ रहे ना। फिर से अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक और क्वेश्चन देखेंगे, संभवतः कोटियों के बारे में मिटा दे रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है कि यदि किसी आवयव में 24 अवयव हैं, कोई आवयव दिया है, कोई मैट्रिक्स दिया है, अवयव कितना दिया है, 24 दिया है, तो कह रहा है तो इसकी संभव कोटियां कितनी होगी, क्या होगी इसकी संभव कोटियां कह रहा है, संभव कोटियों को निकालना है। तो संभव कोटियां निकालना है। तो पहले संभव कोटियां निकालने के लिए अर्थात कोई आवयव दिया है, कोई मैट्रिक्स दिया है, उस मैट्रिक्स में 24 अवयव दिए हैं, तो उसको कितने कोटियों के माध्यम से उसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, 24 को फैक्टर करेंगे, 12 बार में जाएगा, ये 6 बार में, ये 3 बार में, ये 1 बार में। तो पहले हम लिखेंगे 24 × 1, उसके बाद से लिखेंगे 1 × 24। अब देखिए, अब इसके बाद से लिखेंगे 12 दूनी कितना होगा, 24 होगा ना, तो 12 दूनी 24। अब फिर से इसको उलट दीजिए, 2 × 12, और फिर से अब देखिए इसका ये गुणा कर देंगे, और 4 से कितना हो जाएगा, 24, 4 × 6 और 6 × 4। अब फिर से अब इस तीनों का मल्टीप्लाई करके इसमें कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, तो 8 × 3 और 3 × 8, ये हो चुका। ठीक है, अब देखिए कितना मिला, अब इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी संभव कोटियाँ कितना बनाया जा सकता है, 8 बनाया जा सकता है। और देखिए 24 × 1 और 1 × 24 1 नहीं है, हम पीछे भी बता चुके हैं कि 24 ये डिनोट कर रहा है कि पंक्ति कितना है, पंक्तियों की संख्या कितना है, उस आवयव उस मैट्रिक्स में 24 पंक्तियां हैं और एक ही स्तंभ है। समझ रहे हैं ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 अगर ऐसे लिखते हुए चले जाएं तो ये पूरा एक स्तंभ में मिलेगा, लेकिन पंक्ति कितना मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 24 मिलेगा। समझ रहे हैं ना, ऐसे
करते हुए चले जाएं तो ये 24 मिलेगा। और इसमें ये बताया जा रहा है कि पंक्ति एक है लेकिन स्तंभों की संख्या कितना है, स्तंभों की संख्या है 24। ठीक है, तो इसका जो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 24 तक। अर्थात ये देखिए ये पंक्ति एक ही है, ये पंक्ति एक ही है लेकिन स्तंभ कितना मिलेगा हमको, 24 मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। ठीक है, और इसी प्रकार इसको भी समझ सकते हैं। ये 12 उस आव्यूह में, उस मैट्रिक्स में 12 पंक्तियाँ होगा, 2 स्तंभ होगा, इसमें 2 पंक्तियाँ होगा, 12 स्तंभ होगा। ठीक है, और इसमें एक और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अगर 13 अवयव हो तो तब इसकी संभव कुटिया कितना होगा। 24 था तो इतना बना, अगर 13 होता तो कितना बनता। अगर अवयव दिया है वो, अगर 13 हो तो इसकी क्या होगा, ये विषम ऐसी संख्या है। ठीक है, इसका कितना बनेगा, 13 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 13, इससे अधिक बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसी प्रकार आप थर्ड वाला क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, हल कर लीजिएगा। यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कुटिया कितना होगा, और यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। ठीक है, ये आप आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, आप आराम से ये थर्ड वाला भी आप हल कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।